स्वस्थ जीवन का अर्थ यही है कि घर में चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चाहे जितने साधन हो, चाहे जितनी संपन्नता हो, चाहे जितनी अनुकूलता हो, लेकिन अब हमारे उद्देश्य जो गृहस्थी के थे वो पूरे हो गए। बच्चे बड़े हो गए, उनकी नौकरी लग गई, शादी ब्याह हो गए, वो अपने अपने स्थान पर रह के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज में। अब हम उनकी जिंदगी में ना तो दखल करें, ना उनके लिए बोझ बने, और न इस बात की चिंता में जिए कि बुढ़ापे में कौन देखेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन दवाई खिलाएगा, कौन भोजन कराएगा। सब प्रकार से निश्चिंत हो जाएं आप। इसलिए आपके लिए सुंदर ब्रजवास की व्यवस्था बिहारी जी कृपा से हो रही है, जहां आप सानंद अपना बचा हुआ जीवन बिता सकें और आनंद के साथ ब्रजवास करते हुए अपना लोक और परलोक, हम बार बार कहते हैं कि लोक भी सुधरेगा, परलोक भी। लोक इसलिए कि वर्तमान में जो कष्ट भोग रहे हैं कई लोग, उपेक्षित होकर पड़े हैं, तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ खा रहे हैं, अकेले पड़े हैं, ना बेटा है ना बेटी पास में, बहू नहीं है, सब चले गए दूर दराज, अब अकेले घर में पड़े हैं, दिन नहीं निकलता। कम से कम उस लाचारी से आप निकल के आएंगे। यहाँ आपको इतने सारे लोगों के बीच में रहने को मिलेगा, देखभाल होगी, कभी बीमार हो गए तो हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलाना, भोजन कराना, सारी व्यवस्था होगी। अरे ये तो सब छोड़िए, मर गए तो जलाने की व्यवस्था होगी। आप कहेंगे आज तो बड़ा खराब बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं गुप्ता जी कि ऐसे भी केस समाचार पत्रों में आते हैं कि बच्चे रहते थे विदेश में, माँ बाप अकेले पड़े थे, पैरालिसिस अटैक आया था, बोल चाल पाते नहीं थे और बेचारे मर गए। तो जब ज्यादा बदबू आने लगी तब पड़ोसियों को पता चला, तब उन्होंने दरवाजे तोड़े तो पता चला कि वो तो मरे पड़े हैं। ये स्थिति हो रही है कि नहीं हमारे भारतवर्ष में भी? बेचारे प्राण निकल गए, अब वो घर में बंद हैं, कौन देखने आए? जब बहुत दुर्गंध फैलने लगी तब मोहल्ले वालों ने दरवाजे तोड़े, पुलिस को बुलाया, भाई पता नहीं क्या हो गया। तब देखा कि दोनों चले गए या कोई अकेला ही रह रहा है। तो उन सब बुजुर्गों के लिए अब ऐसे चिंता में, ऐसे अकेलेपन में, ऐसी लाचारी में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप वृंदावन में आए तो सब लोगों के साथ रहेंगे, सब लोगों की देखभाल में रहेंगे। प्रयास पूरा यह किया जा रहा है कि किसी दिन कोई बुजुर्ग भोजन में नहीं आया तो वहां से सेवादार जाके पूछे कि बाबूजी आज आप भोजन में नहीं आए, क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या? माताजी आप आज रसोई में नहीं दिखी, क्या बात है, क्या हो गया था? और नहीं जा पा रहे, लाचार है, तो उनकी भोजन की थाली उनके कक्ष में पहुंचाई जाए, ताकि बुजुर्गों को ठीक से व्यवस्था मिल सके और उनके ध्यान का, भजन का, योग का, साधन का, साधना का सबका विचार किया जा रहा है।